बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन में हम जो लास्ट लेक्चर में लाइट चली गई थी और वहीं पे ऑडियो रोक कर मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट किया है। इस सेकंड वीडियो में मतलब पार्ट 2 वीडियो ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पहुंचे थे, वेकर्स प्रोसेस में पहुंचे थे। और वेकर्स प्रोसेस का मतलब है कि अगर आप फिर से आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है और दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर नहीं है, इस तरफ एक्स्ट्रा एच है, यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा ही है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो ये दोनों प्रोसेस उसी के हो रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन से ही। तो वाक्य प्रोसेस में क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड और CuCl2 कॉपर 2 क्लोराइड। इनकी प्रेजेंस में जब करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ का हाइड्रोजन इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से वाटर से ऑप्शन यहाँ आने वाला है। तो देखिए क्या होने वाला है, ये R2C था और डबल बॉन्ड था CHR था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ का H वहां ट्रांसफर हो गया। देखो ये तो H आ गया इस तरफ, तो CHR2 हो गया, 3 बॉन्ड, एक H और 2 R इस तरफ हो गए। और यहाँ पर आपका जो यहाँ से बॉन्ड चला गया, डबल बॉन्ड खुल गया और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाता है, यानी कि इस वाटर का ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। और कई बार इसको ऐसे दिखाते हैं वाटर से, बट इसका ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन दिखाते हैं, ऑक्सीजन हाफ O2। कई बार यहाँ वाटर लिख सकते हैं, वाटर से भी दिखाया गया है प्रोसेस, लेकिन आप ऑक्सीजन से दिखाना ज्यादा अच्छा है। हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ का H इस तरफ ट्रांसफर हो गया, डबल बॉन्ड उस तरफ चला गया। देखो यहाँ का डबल बॉन्ड वहां शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि ये जो H है, ये H तो ट्रांसफर हो गया इस तरफ और डबल बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफर हो गया। तो ये डबल बॉन्ड जब इधर हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया। तो अब ऑक्सीजन को अलग से यहाँ पे दिखाया गया, इसलिए पूरा प्रोसेस आप सिंपली दिखा सकते हो कि सब एरो नहीं दिखाना है। CHR H यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ऐसे खुल गया इस तरह से, ऑक्सीजन वहां आ चुका, ये वाला ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड CuH। इसका मैकेनिज्म भी है, लेकिन मैकेनिज्म इसका सिलेबस में नहीं है, इसलिए टच नहीं कर रहा हूं, कभी करेंगे बात इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं। ये वेकर्स प्रोसेस में आपने ये देखा, जो राइट साइड में R था, इसको मैं R डैश कह देता हूं, R डैश। अगर ये R डैश कार्बन चेन होगा तो दोनों तरफ कार्बन चेन से कीटोन बनेगा, और अगर R डैश का मतलब हाइड्रोजन होगा तो यहाँ CHO बन जाएगा एल्डिहाइड। तो लिखता हूं, इफ R डैश जो है वो एल्काइल ग्रुप होगा तो देन तब मतलब सीधा एरो, तब उसका इंप्लाइज दैट कि क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। लेकिन अगर R डैश का मतलब हम हाइड्रोजन लेके चलते हैं, शुरू से यहाँ हाइड्रोजन लेते हैं, CH2 ले लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है इस कारण से यहाँ पर CHO ग्रुप बनेगा और एल्डिहाइड कहलाएगा, एल्डिहाइड। हम डिपेंड करता है इस R को क्या ले रहे हैं, एल्काइल ग्रुप लोगे तो कीटोन बनेगा, हाइड्रोजन लोगे तो एल्डिहाइड। आप करके देखना खुद से भर भर के, ये बाकी के R तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। अब कंडीशन हमने सेट कर दी, ये हमारा एल्कीन से दो तरह के रिएक्शन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और वेकर प्रोसेस हमने कर डाला। अब हम करेंगे साइनाइड से। तो 7th है फ्रॉम साइनाइड्स, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। देखिए आपने RCN लिखा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड का स्ट्रक्चर तो है, ये एल्काइल साइनाइड यही तो होती है। इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यही होता है। तो ये ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ट्रिपल बॉन्ड के। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N था, डबल बॉन्ड रह गया बेटे, तो डबल बॉन्ड जब खुलेगा तो इस तरफ आ जाएगा आपका ये R डैश, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R डैश यहाँ आ जाएगा और MgX इसके साथ, N के साथ आ जाएगा MgX, ऐसे यूं आ गया बेटे। ये बॉन्ड है बीच में दिखाया हुआ, इस तरह बन चुका। अब क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, प्लस H2OH प्लस, एसिड हाइड्रोलिसिस को हम यू भी कह सकते हैं, ये यूं कहते हैं कि सीधा H3O प्लस, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही होती है। H2 और H प्लस ऐड करोगे क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन तो बनेगा H3O प्लस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस को आप इन दोनों में से किसी भी ढंग से लिख सकते हैं। ये इसमें क्या हुआ देखो, ये RrCO तो ऐसे ही है जैसा पढ़ा है, RR-CO, इतना हिस्सा जो है ये डबल बॉन्ड जो है अभी तक ऐसा ही है, ये यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा और वाटर का ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, इसके साथ ये आ गया ऑक्सीजन। बाकी हाइड्रोजन वाटर के 2 और एक H यहां से, 3 H इस N पे आ जाएंगे, ये 3 H यहां आ गए, अमोनिया निकल गया। और बाकी MgX के साथ वाटर का OH, तो OH भी होगा, वो भी निकलेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तो 2 वाटर ले लेंगे तो OH भी निकलेगा, तो MgOHX। और ये अमोनिया को भी यही लिख दें, अमोनिया भी यही लिख दी, वहां से हटा दी, क्योंकि यहाँ पे हमने मेन प्रोडक्ट रखा और नीचे बाय प्रोडक्ट्स को, बेकार प्रोडक्ट को नीचे दिखा देते हैं, बाय प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट अपना ये बन रहा है। अब ये दिख तो कीटोन रहा है RrCO, लेकिन फिर से वही स्टार्टिंग में ये वाला R हम क्या ले रहे हैं, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R, ये जो R डैश है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये हम क्या ले रहे हैं। अगर ये जो R डैश ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है, अगर ये इफ R डैश इज इक्वल टू एल्काइल, फिर से वही, तब तो दोनों एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, ये दोनों कीटोन बनेगा, तब तो कीटोन बनेगा। लेकिन फिर से वही, अगर R डैश का मतलब हाइड्रोजन होगा तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड बनेगा। कुछ बच्चे समझ चुके होंगे कि R यहाँ H होगा तो R के बाद यहाँ CHO आ जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इससे, इस रिएक्शन से भी दोनों बन सकते हैं, एल्काइल साइनाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने से
दोनों बन सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन। एक और रिएक्शन ऐसा ही है जेम डाइहाइड से। तो 8वां कर रहे हैं फ्रॉम जेम डाइहैलाइड्स। ये क्या है बेटे, इसको देखते हैं। इससे क्या, आपने कार्बन चेन ली, उसमें दो दो हैलाइड्स हैं, एक्स और एक्स मतलब हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को भी ले सकते हैं। और यहाँ पे भी कार्बन चेन चल रही है, इसके आगे भी। यहाँ पे फिर जो एच लगा लो तो कुछ एच, और यहाँ पर भी एक एच आएगा, बाकी ये सब है। ये जेम डाइहाइड्स है बेटे। अब मैं यहाँ जो एच ले रहा हूँ साथ में, देखो इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं, चौथा मैं आर ले लेता हूँ, सी आर, और बाकी दो हेलोजन है। तो ये जेम डाइहाइड्स, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के ऊपर हो तो उनको बोलते हैं जेम डाइहाइड्स। ये लिखा हुआ है जेम डाइहाइड्स। इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, पानी से रिएक्शन करूंगा 2 बार। तो H2O/H+ कह लो या H3O+, वैसे भी लिख सकते हो जैसे लिखा था, जैसे भी करो। तो वाटर का क्या होगा, दो बार कर रहे हैं, तो 2 वाटर से 2H और 2 OH आएंगे। 2H और ये 2X निकल जाएंगे, 2HX, और जो 2 OH आएंगे वो यहाँ और यहाँ आ जाएंगे। करें RCH2Cr, और यहाँ पर 2 OH। इसको मैं यूं दिखाऊं ज्यादा अच्छा दोनों एक्स को, कि Cr के साथ 2X यूं थे, X और X, ये दोनों हाइड्रोजन इसी कार्बन पे थे। तो उसको हम यूं दिखा देते हैं यहाँ पर कि 2 बार OH आ जाएगा, OH OH। लेकिन एक ही कार्बन पे 2 H नहीं आ सकते, तुरंत वाटर निकल जाएगा, H2O अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण वाटर निकल जाएगा, निकाल दो वाटर। ये ऐसा रिएक्शन आपने किया है पहली बार बहुत बार। तो बचेगा RCH2Cr, RCH2Cr, और ये एक O बचा है, देखो वाटर निकालोगे एक O बचेगा। यहाँ ये बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसको हम डबल बॉन्ड O लिख रहे हैं। और इस R को थोड़ा दूर लिख दें, बॉन्ड ना कर अलग से लिख देते हैं। ये जो मैंने राइट साइड में R लिया है, इस R को मैं R' मान लेता हूँ, ये R' है, यहाँ पर भी R' है। फिर तो अब आप फिर से वही बात कह सकते हैं कि ये जो चीज मैंने यहाँ कही है, इसको मैं फिर से यहाँ कॉमा कॉमा लगा रहा हूँ। कहने का मतलब, कॉमा कॉमा का मतलब कि फिर से वही, अगर इस R का मतलब कार्बन चेन होगा तो इस तरफ भी कार्बन चेन है, दोनों कार्बन चेन तो कीटोन बनेगा। और अगर ये R' का मतलब हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड बन सकता है। तो यही बात यहाँ दोबारा लिख सकते हैं अपन कि इससे रिएक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। अब तक हमने वो सब रिएक्शन किए जिनसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों बन सकते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे केवल वो रिएक्शन जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं। उसके बाद वो रिएक्शन भी करेंगे जिनसे सिर्फ कीटोन बनते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं, वो रिएक्शन जिनसे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन नहीं बन सकते, उनको करते हैं। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो था एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए, ये 6, 7, 8 रिएक्शन थे। और अब सेकंड पार्ट में हम लेंगे फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। तो यहीं पे मैं इसे चेंज कर देता हूं, अब हम सेकंड पार्ट में करेंगे फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। इसको मिटा लेते हैं बेटे, और यहां लिख देता हूं अब वो रिएक्शन होंगे कि फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। चलिए एक बार इसको मिटाने का टाइम दो, फिर स्टार्ट करता हूं। आप इस वीडियो को पॉज करके सारे रिएक्शन लिख सकते हो या रिवाइज करके सुन सकते हो। अगर कोई भी रिएक्शन आपको कभी फ्यूचर में भी समझ नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, भूल गया है, तो आप इस वीडियो को सुनेंगे, फिर से समझ में आएगा। लाइव क्लास के कुछ नुकसान हैं तो कुछ फायदे भी हैं। जब हम क्लास में खड़े होते हैं तो हम उस चीज को अगले आप रिपीट करके नहीं सुन सकते, लेकिन वीडियो में आप उसको सुन सकते हैं दोबारा से। पर एक बात होती है बेटे कि इस क्लास में उतना डिसिप्लिन क्रिएट नहीं होता जितना कि लाइव आमने सामने होता है। आमने सामने बच्चे को रहता है टीचर है, प्रेजेंस है, यहाँ पर वर्चुअल है सब कुछ। तो चलिए आइए ये, लेकिन एक बात है वर्चुअल रियलिटी है, इट इज ए वर्चुअल रियलिटी। तो आगे चलते हैं, अपन अब वो रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसमें कि सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, उनको देखते हैं। तो कुछ नाम मेरे पास है रिएक्शंस के, जिससे मैं फर्स्ट शुरू करूंगा। फर्स्ट पार्ट, पहला रिएक्शन देख रहा हूं रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड ROSENMUND, रोजनमंड रिडक्शन। इसमें रिडक्शन कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें लूंगा एसिड हैलाइड, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है RCOCl। ये जो RCOCl होता है इसका नाम होता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ये R चेन जितनी लंबी होगी उस हिसाब से इसका नाम बनता रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसका हैलाइड है। RCOH का डेरिवेटिव है RCOOH, निकालकर Cl लगा चुके हैं, हेलोजन लगा चुके हैं, तो एसिड हैलाइड हुआ। इसका रिडक्शन कैसे करेंगे, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन है, और उसको भी हम ऐसे कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्विनोलिन, क्विनोलिन। क्विनोलिन सॉल्वेंट है, आप सॉल्वेंट चाहो तो जाइलिन भी ले सकते हो, जाइलिन। ये दोनों सॉल्वेंट है और ये सब कैटलिस्ट का एक वो है, कॉम्बिनेशन है। तो इन सब की प्रेजेंस में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है सबके सब कुल मिला कहेंगे रोजनमंड रिएजेंट्स, रोजनमंड रिएजेंट्स। इनकी प्रेजेंस में ही रिडक्शन होता है रोजनमंड वाला। तो रोजनमंड ने खोजा था। अब देखो यहाँ पे 2 H है, एक H और Cl निकाल दोगे HCl चला जाएगा, और एक H यहाँ आ जाएगा। कैसे, RCO के साथ कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ H ही आ सकता है क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड किया है। इसमें हाइड्रोजन ही कर सकते हैं, रिडक्शन हाइड्रोजन ही करता है, और हाइड्रोजन ही आएगा, कार्बन चेन नहीं आ सकती इस तरफ। तो ये CHO ही बनेगा,
RrCO नहीं बनेगा, मतलब कीटोन नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड बन सकता है। ये अल्डिहाइड में ये जो इस तरफ का R है, जितना लंबी कार्बन चेन लोगे उतना ही लंबा अल्डिहाइड, लंबे हायर अल्डिहाइड बन सकता है। इसमें आप R बदलते रहो और तरह तरह के अल्डिहाइड बन सकते हैं। जैसे अगर आप इस R का मतलब हाइड्रोजन लोगे तो HCHO बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और जितना आगे लोगे एक कार्बन लोगे तो फिर अगले अल्डिहाइड बनते रहेंगे जितने भी फर्दर होते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड, अगले प्रोपाइनोल्डिहाइड सब बन सकते हैं। अब हम इसको रोजनमैन रिडक्शन कह रहे हैं। सेकंड रिडक्शन ऐसा ही एक और स्टार्ट करें, अब नेम रिएक्शन ही आने वाला है, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन ये सब के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है और बहुत बार पूछे जाते हैं। स्टीफन रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, साइनाइड लेंगे, RCN हमने ले लिया साइनाइड, इसका हम रिडक्शन करने जा रहे हैं। स्टीफन रिडक्शन SnCl2 की प्रेजेंस में करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो, SnCl2 और HCl लेंगे, 2HCl, ये है स्टीफन रिडक्शन का रिएजेंट। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले तो देखो RCN था, डबल बॉन्ड रह जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड खुल जाएगा। जब ये ट्रिपल बॉन्ड खुल गया, दो ही बॉन्ड रह गए, तो यहाँ पे दोनों में एक एक बॉन्ड फ्री हुए, और यहाँ से जो H आएगा, ये H देने हाइड्रोजन देने का काम करता है, रिडक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन देगा, दो H आएंगे, एक H यहाँ और एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, यानी ट्रिपल बॉन्ड खुल गया और डबल बॉन्ड रह गया। इतना तो पहुंच गए हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H2O/H+। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, इसका ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ, तो देखो RCH के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, RCHO अल्डिहाइड बन गया भाई, और NH के साथ दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, NH3 निकल जाएगा, तो कुल मिला के ये चला गया अमोनिया। आपका इसमें सिर्फ अल्डिहाइड ही बन सकता है क्योंकि RCH के साथ O आएगा तो अल्डिहाइड बन सकता है। यहां पर भी आप RCH की जगह पे इस हाइड्रोजन की जगह R नहीं ले सकते क्योंकि हाइड्रोजन कहां से आया, रिडक्शन होकर आया है। इसके लिए एक नोट है, नोट ये है बेटे कि SnCl2 जो है जब ये रिएक्शन करता है HCl के साथ तो क्या रिएक्शन होता है, SnCl2 से बनता है SnCl4। मैं इसको अलग से दिखाता हूं थोड़ा साफ साफ कि इस ये जो दो Cl इससे यहां आ जाएंगे, SnCl2 से बनेगा SnCl4, और ये दो H रह जाएंगे, फिर तो दो H रह गए, यही H देने का काम करता है ये रिएजेंट। H दे रहा है, देखो दो H आ रहे हैं और यहाँ H और H ऐड हो रहा है। ये इसमें एक बात और भी है, Sn यहाँ +2 स्टेट में और यहाँ Sn+4। Sn के केस में +2 से +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। आपने पढ़ा था कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आपने ऊपर देखा था कि ऊपर में तो +4 ज्यादा स्टेबल होती है, +4 ज्यादा स्टेबल होती है और +2 कम स्टेबल होती है ऊपर वालों में। लेकिन नीचे जाने पर क्या होता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीजन स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल। तो लेड में तो +2 ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन ऊपर वालों में ऐसा होता है, कार्बन तो +4 ही दिखाता है लेकिन ऊपर वाले भी +4 ज्यादा दिखाते हैं, +2 कम, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे +2 ज्यादा स्टेबल हो जाती है। लेड की तो +2 ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टिन की। टिन है इसमें, और टिन में आप देख रहे हो कि +4 ज्यादा स्टेबल है, तभी तो टिन जो है +2 से +4 में, मतलब SnCl2 से SnCl4 में बदलना चाहेगा, उसके लिए उसके Cl ले लेगा, दोनों छीन लेगा, और 2H हमें मिल जाएंगे। ये 2H यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा और 2H ऐड हो गए, फिर यहाँ से टूट जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप CHO बनेगा अल्डिहाइड। इस रिएक्शन से केवल और केवल अल्डिहाइड बन सकता है। और ये नोट अलग से लिख दो कि किस प्रकार से ये रिएजेंट हाइड्रोजन देने का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। कौन सा रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। अब मैं इसका एक और ले रहा हूं, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। थर्ड है गेटरमैन। गेटरमैन रिएक्शन अलग होता है और गेटरमैन कॉच रिएक्शन अलग होता है। हम गेटरमैन कॉच रिएक्शन कर रहे हैं, इसके लिए हम बेंजीन से स्टार्ट करेंगे। बेंजीन ले लिया बेटे, उसके साथ हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे, किस तरह से, HCl और CO का, यानी कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। अब क्या होगा देखो, यहां रिंग के ऊपर CHO ये वाला हिस्सा आ जाएगा, CHO, और रिंग के ऊपर पहले से H तो होता ही है, यहां हम दिखा बने रहे हो, दिखा सकते हैं। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख भी दूं तो भी ये बेंजीन ही तो है, बेंजीन में सब जगह हाइड्रोजन होता ही है। अब ये बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन था देखो, वो H और ये Cl, HCl चला गया, बाकी का बचा CH और O बचा, तो यहां पर आ जाएगा CHO, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड ही ना, तो बेंजल्डिहाइड भी एक तरह का अल्डिहाइड है, इसलिए गेटरमैन रिएक्शन से एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड बनता है। बन तो अल्डिहाइड ही रहा है, कीटोन नहीं बन सकता। अब हम इसी तरह से गेटरमैन के बाद एक दो रिएक्शन और बचे हैं, उनको भी कर डालें। एक है रिमर टाइमन रिएक्शन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। रिमर टाइमन रिएक्शन याद है आपको, ये अल्कोहल फिनॉल में किया था, फिनॉल का रिएक्शन था। फिनॉल ले लो स्टार्टिंग में, इसमें रिएक्शन दो तरह चलता था, या तो इसमें आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म डालते थे, और या इसमें CCl4 से भी कर सकते थे।
लेकिन हम इसको सिर्फ CCl3 से कर रहे हैं। अगर आप इसको CCl4 से करोगे तब यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं कार्बोक्सिल एसिड बनेगा एरोमेटिक, लेकिन अभी हम CCl3 से कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से इसमें एल्डिहाइड बनता है और CCl4 से कार्बोक्सिलिक एसिड। हम बना क्या रहे हैं, अभी हम बना रहे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ CCl3 से करेंगे। रिएक्शन क्या होगा देखें जरा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगा, लुईस एसिड की प्रेजेंस में कैटलिस्ट काम कर रहा है लुईस एसिड, जैसे यहाँ पे था। अब क्या होगा देखो, रिंग के ऊपर OH है। अच्छा एक बात और, इसमें हम प्लस एक बात और दिखाते हैं कि CHCl के साथ में हम NaOH भी ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले रहे हैं, और उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों की प्रेजेंस में कर रहे हैं, NaOH की प्रेजेंस में भी। तो होगा क्या कि ये रिंग के ऊपर जो OH था उसके साथ ये रिएक्शन होगा, OH ये Na यहां आ जाएगा, ONA बन जाएगा। जानते हैं आप रिएक्शन सोडियम फिनोक्साइड, जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, ठीक है, और वाटर निकल जाएगा -H2O। साथ ही साथ ये CHCl3 जो है यहां अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, यहां हाइड्रोजन पहले से ही होता है, तो आप देखो एक H और एक Cl निकाल दो, -HCl भी निकाल दो, तो बचे क्या, H और Cl निकालोगे तो CHCl2 बचेगा। जब करके देखो कैलकुलेशन तो यहां पर CHCl2 आ जाएगा। ये रिएक्शन भी आप पहले कर चुके हो, CHCl2। अब इस CHCl2 को मैं ओपन करके कैसे लिख रहा हूं, ये Cl2 को मैं दोनों अलग अलग लिख रहा हूं, ClCl, CHCl2 हो गया। इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, कैसे, बेस में, जैसे कि मैंने 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 NaOH डाल दो, या आप चाहो तो 2 KOH भी, बेस डाल दिया आपने अल्कली, 2 NaOH या 2 KOH दोनों से हो जाएगा। मैं NaOH डाल रहा हूं तो देखो 2 Na और 2 Cl निकल जाएगा, 2 NaCl। अगर K होता तो KCl निकल जाता, और 2 OH यहां आ जाएगा। देखिए अगला स्टेप,